मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये एक न्यूज़ आया है। तो गाइज इनका पूरा वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, जो नियम आया है, जो रूल आया है उसके बारे में। और यकीन मानो, अगर आप यूएई के अंदर हो, दुबई के अंदर हो और ये नया नियम अगर आप नहीं जानोगे तो आपको रोना पड़ जाएगा। इतना जुर्माना लगेगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक वर्कर के नाते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। और इनका वीडियो भी मैं पूरा दिखाऊँगा, तब एक्चुअली समझ में आएगा कि दूसरा जो नियम आया है, जो दूसरा जो अपडेट आया है उसके बारे में। तो आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में, नियम के बारे में। उससे पहले दूसरा गर्मी से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है, वो भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है। और 15 जून से सारे जगह पे मोहरे की टीम लगभग ऐसे ही अंदाज़ा में जाएगी, बता के नहीं जाएगी। पहले क्या होता था, कंपनी को आई डोंट नो कैसे मालूम हो जाता था कि यहाँ पे टीम चेकिंग करने आ रही है। तो उस टाइम आने से पहले सारे जो भी कंस्ट्रक्शन साइड वाले काम करने वाले, वो लोग अच्छे तरीके से ठंडे पानी का इस जगह पे रख देते थे। ठंडे पानी का मतलब वहाँ पे जो वर्कर को पीने के लिए चाहिए वो अच्छे से प्रोवाइड करा देते थे। और हॉल जो होता है, सोने का जो हॉल वगैरह है, वो वहाँ पे एसी वगैरह लगाकर, मतलब जो गर्मी के दिनों में जो जो गवर्नमेंट को चाहिए वो चीज़ पहले से वो लोग करके रख देता था। जब टीम आती थी, मोहरे की टीम आती थी, चेक करती थी और उस कंपनी को शाबाशी देकर चले जाते थे। बाद में पता चलता था कि वो सब एसी वैसी निकाल के छोड़ देते थे। ठंडे पानी कहाँ, गर्म पानी आदमी को पीना पड़ता था। तो अभी ऐसा नहीं है, अब उनको मालूम ही नहीं चलेगा। अनठेकानी कभी भी आ जाएंगे वो लोग और आकर चेक करेंगे। अगर उस कंपनी उल्लंघन करती है, मोहरे का जो भी रूल बनाया गया है उसका उल्लंघन करती है, क्योंकि जैसा मालूम है कि 15 जून के बाद 12:30 बजे से 3 बजे तक आप आउटडोर में काम नहीं कर सकते। उस बीच में ब्रेक रहेगा और ब्रेक में साइड पर अगर कोई वर्कर को मतलब रेस्ट के लिए जगह देना ही देना है कंपनी को। ऐसा नहीं कि कैंप 1 घंटा बाद में जहाँ पे खाना खाना है तो आते जाते उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है कि मेस हॉल में उनको अच्छे तरीके से रेस्ट करने की जगह होना चाहिए, ठंडे पानी होना चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए। तो इस चीज़ का सारे कंपनी को ख्याल रखना पड़ेगा। और जो 2 नए नियम आए हैं, पहले इनकी ज़ुबानी आप खुद सुन ले। एक जो नया अपडेट है उसके बारे में, जो दूसरा जो अपडेट है, जो वर्करों से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपको 3 लाख, समझ लो एक शख्स को, एक वर्कर को 3,10,000 कंपनी को देना पड़ा जुर्माना के तौर पे। क्यों देना पड़ा, क्या है इसकी, इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। पहले इनकी ज़ुबानी एक नया अपडेट जो आ रहा है वो आप सुन ले, उसके बाद मैं नियम के ऊपर बात करने वाला हूँ। मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये एक न्यूज़ आया है शारजा में आज से। सुनो अभी मेरे प्यारे भाई लोग, तुम लोग जो भी रेंट करेगा, अगर तुम लोग फ्लैट रेंट करेगा या तुम लोग घर रेंट करेगा और वो घर में या फ्लैट में कुछ मुसीबत भी होएगा, अभी मालिक का ऊपर नहीं होएगा। किसका मुसीबत होएगा? जो वो रेंट करते हैं। यानी मतलब कुछ खराबी या कुछ भी किया वो, या बलदिया या तुमको मुखालफत दिया या कुछ भी, मालिक अभी उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। कौन को पकड़ेगा? जो रेंट पे रहता है। तो मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग खुद को संभालो और कुछ खराबी नहीं करो। अल्लाह हाफिज। तो आपने सुन लिया इनकी ज़ुबानी, जो नया अपडेट आ रहा है शारजा से, वो ये चीज़ जो बताएं, इनके बातों पर बिल्कुल अमल करना, नहीं तो आपसे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आप पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, एक छोटी सी मिस्टेक के वजह से, जैसा आपको मालूम है कि नोटिस पीरियड, जो जब भी आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हो और उस कंपनी से अगर दूसरी कंपनी में जाना है या फिर आपको घर पे कैंसिल जाना है, बीच में 2 साल का वर्क वीज़ा लगता है, आपको 1.5 साल में जाना है, 1 साल में जाना है, तो आपको नोटिस पीरियड देना ही देना है। नहीं दोगे तो जैसा मैं रूल में जो बताया है, गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया, क्योंकि एक काम करने वाले को 3,10,000 दिरहम जुर्माना लगाया है। उस पर कंपनी क्या क्या क्लेम किया, यानी कंपनी ने उस पर केस किया और फिर अदालत ने फैसला सुनाया। क्योंकि अदालत, यहाँ पे आप छोटे रहो बड़े हो, जो कानून के हिसाब से फैसला आएगा वो मानने रहेगा। अब ये शख्स को इतने पैसे कंपनी को देना पड़ेगा। तो प्लीज़ यूएई के अंदर काम कर रहे हो तो इस रूल को समझ लेना। पहला जो वायलेशन किया था, यानी ये विदाउट नोटिस पीरियड का वर्क छोड़ दिया था, यानी विदाउट नोटिस पीरियड का इन्होंने काम छोड़ दिया और दूसरी कंपनी में जाकर
ज्वाइन करने का कोशिश किया, पहला। दूसरा, इन्होंने जो फ़ोन कंपनी दिया था इस्तेमाल करने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा दूसरी जगह पे कॉल करके, मतलब उसका कंपनी क्लेम ये भी किया है कि हमारे मोबाइल फ़ोन से बहुत ज़्यादा ये उल्टे सीधे दूसरी जगह कॉल किया, इस वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन का बिल जो है वो ज़्यादा आ गया, इसका भी क्लेम हुआ। तीसरा, इसमें बताया गया है कि ये शख्स ने हमसे कुछ एडवांस लिया था पैसे, यानी इस वर्कर पर इल्ज़ाम लगाया गया कंपनी की तरफ से कि ये शख्स ने हमसे एडवांस लिया था पैसे और वो चुकता नहीं किया। इस वजह से बहुत सारे क्लेम किया गया। लास्ट में अदालत, क्योंकि इनके पास वकील एक से एक है कंपनी के पास, लास्ट में अदालत में फैसला सुनाया गया कि 3,10,000 वर्कर को देना पड़ेगा, एक जो कामगार है उसको देना पड़ेगा कंपनी को। तो कहने का मतलब है, पहले आपको ये रूल समझ लेना पड़ेगा कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, बीच में जॉब छोड़ रहे हो, तो आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा लिखित फॉर्म में। दूसरा है कि आप ऐसे नहीं कि उधार कर्ज लेकर आप दूसरी जगह भाग जाओगे तो फिर उस पर डबल जुर्माना आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज के साथ वो आपको देना पड़ेगा। तीसरा, इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी कंपनी आपको चीज़ देते तो उसका इस्तेमाल इधर उधर नहीं करना, नहीं तो अगर कंपनी के पास से जब जॉब इंसान छोड़ता है उस टाइम कंपनी क्या करती है कि आपको, जब तक जॉब करते हो तब तक तो आपके लिए अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही जॉब छोड़ने की बात करो तो वो चाहती है कि आपको किसी न किसी तरह फंसाए। तो इस तरह के चीज़ फंसाते रहती है, तो प्लीज़ ऐसे चीज़ों से बिल्कुल बचें, क्योंकि ये शख्स को आप बताओ, जब कोर्ट ने फैसला सुना दिया है 3,10,000 दिरहम जुर्माना देना पड़ेगा और विदाउट दिए हुए ये यूएई छोड़ भी नहीं सकता है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।